कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान का जो पेपर है साथियों वो यहाँ पे आ चुका है और पूरा पेपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 2-3 पेपर आए हैं, दोनों तीनों पेपर मैं अलग अलग आपको बता दूंगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था यहाँ पे, जो पेयजल होता है जिसको अपन पीते हैं उसको, उसमें से जो जीवाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें दोस्तों CO2 मिलाया जाता है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपका भी पास भी कोई पेपर अभी हो चुका है तो आप हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में जो उपयोग में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा NaCO3। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है H2+O और डैश डैश करके H2O बन जाता है हमारा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मेरा क्या बनता है? जल बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर लिखी अभिक्रिया है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है मेरी आ, संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का वायु में जलना उदाहरण है। तो जो मैग्नीशियम धातु होती है अगर वो वायु में जल रही है तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है? मेरा ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता होती है। तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही करना है। दोस्तों एकदम रियल पेपर जो आ रहे हैं मैं वही पेपर आपको बता रहा हूँ अलग अलग जिलों से, तो उनको आप ज़रूर देख लेना मेरे भाई। यहाँ पे देखिए कौन सा अपरूप कार्बन का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे संगमरमर है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा कार्बन का अपरूप होता है जो कि सबसे कठोर होता है। ग्रेफाइड होता ही है जो कि विद्युत का सुचालक भी होता है। बाकी कोयला तो है ही है। यहाँ पे देखिए जैव प्रक्रम कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जनन। जनन क्या है? मेरा जैव प्रक्रम में शामिल नहीं है। श्वसन मेरा होता है, उत्सर्जन होता है और पाचन होता है। जीव प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि जीवों के द्वारा किए जाने वाली जो एक्टिविटी होती है हमारे शरीर के द्वारा वो है, जबकि जनन है वो शरीर के द्वारा नहीं होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इनमें से 4-5% तो अभी तक मैंने 3 पेपरों का एनालिसिस किया है जो कि सभी ज़िलों में आए हैं। जयपुर ज़िले की बात करूँ, अलवर ज़िले की, भरतपुर ज़िले की बात करूँ और साथ ही साथ एक ज़िला और था मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पे तीनों पेपर है वो लगभग सिमिलर से ही रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है पत्ती द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे पत्थर चट्टा अकॉर्डिंग मेरे होना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर देना इसके लिए। मेंडल ने अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? तो ये तो सभी जानते हैं, जो मटर का पौधा था, उद्यान का मटर। ठीक है, उद्यान का मटर था उस पर किया गया था भाई। अब यहाँ पे देखिए खालिस्तान वाले जो क्वेश्चन है उनको दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेना चाहे तो। यहाँ पे देखिए कार की हेडलाइट में जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने पूरा बताया था कि कार के दर्पण में उत्तल दर्पण यूज करते हैं बैक साइड देखने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है मेरा डैश डैश करके, मानव रेत जो नेत्र है हमारा उसका जो रंग प्रदान करता है, हमें जो रंग दिखते हैं वो किस चीज़ के कारण दिखते हैं भाई? तो वो दिखते हैं मेरे आयरिस के कारण, आयरिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखने में हो सकता है ये त्रुटि, बाकी आयरिस आप ध्यान रखना इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है मेरा कौन सा? एम्पियर। ठीक है, तो आपको एम्पियर पे टिक करना है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऑलरेडी। अब आगे देखिए यहाँ पे चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो वो करते हैं प्रतिकर्षी। ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं मतलब। तो यहाँ पे ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसको ध्यान मत देना, मैं बोल रहा हूँ प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है विभवांतर ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हमें देखते विभव ज्ञात करना है तो V बराबर क्या होता है मेरा? IR होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं अपन? प्रतिरोध का। यहाँ पे IR। ठीक है, I मेरा नीचे आ जाएगा, बराबर में R मेरा बच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे, या फिर अपन इसको वोल्टमीटर बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो उसको वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार से जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। अभी अभी पिछला पर्सन मैंने देखा है, देखिए यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए जैव प्रक्रम। तो जैव में देखिए श्वसन आ रहा था ना मेरा, वो का वो देखिए यहाँ पे रिपीट हो चुका है एक प्रकार से अगर देखे जाए तो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि जो वर्षा का जल होता है, जो बरसात होती है उसमें जो जल हमारे पास आता है नीचे गिरता है वो एकदम शुद्ध जल होता है
और उसी को अपन क्या बोलते हैं, आसूत जल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला है यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, पित्त को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, सॉरी चिप्स है यहाँ पे, गलत है। चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। चिप्स आप खाते ही हैं, आलू की चिप्स, अंकल चिप्स वगैरह, तो वो फूली हुई रहती है, तो उनमें मतलब जो चीज़ डाली जाती है तो वो आपस में चिपके नहीं, मॉइस्चर नहीं बने। ठीक है, इस प्रकार बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का डाला जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमें भूख लगती है, कई बार हमारे एसिडिटी होती है, लगता है कि हमारे पेट में जलन हो रही है, तो उस समय जो अम्ल उत्पन्न होता है वो HCl अम्ल है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि अम्ल उत्पन्न हो गया मेरे बॉडी में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें सार डालना पड़ेगा। सार जैसे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। उदासीन बनते ही हमारे पेट की जलन साफ हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातु का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगी मेरी गैलियम। ठीक है, आगे देखिए मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक्स बिंदु संरचना है वो आपको बतानी होगी। कोई दो पादप हार्मोन के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए जिब्रेलिक और सेटोकोनी, क्या क्या लिखा गया यार, सेंटो सेंटोकनेनी, इस प्रकार से कोई नाम होगा। ठीक है, ये आप देख लेना भाई। यहाँ पे देखिए अगला है, उस तत्व का नाम लिखो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। ये दोस्तों अभी 2, 8 और 1 जो है, ये भी अभी अभी शायद 10th क्लास का ही पेपर था आपका। ठीक है, कौन सा क्लास का था, उसमें ये था सोडियम का। सोडियम का वहाँ पे ये पूछा गया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है बस। आगे देखिए यहाँ पे लेंस की जो क्षमता का ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको लिखना होगा। वैसे लेंस की क्षमता ज्ञात जो होती है वो किस में नापी जाती है, डायप्टर में मापी जाती है। तो ये आपका वो भी याद रखना आपको, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, यहाँ पर देखिए वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट देखने की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो दोस्तों वह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार से वो लगी रहती है, यहाँ पे आंखें दिखाने गई होंगी, फिर आप यहाँ पे खड़े हैं, फिर आपको पूछा जाता है ये कितना है, ABCD वगैरह लिखे रहते हैं ना, तो बस वही है ये। विद्युत धारा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों, किसी बंद परिपथ में, मान लीजिए कि कोई बंद परिपथ है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं भाई। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? तो दोस्तों मान लीजिए कि ये मेरी चुंबक है, ठीक है, अब चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि आपने अंगूठा वाला नियम पढ़ा होगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं कौन सा बताऊँ आपको, दाहिने हस्त नियम का आपने पढ़ा होगा। ये मेरा अंगूठा है, मान लीजिए ये मेरी तर्जनी उंगली है, ठीक है, बाकी उंगलियाँ इस प्रकार से है, ये मेरा हाथ है मान लीजिए 2 मिनट के लिए। तो ये तो दोस्तों जो ऊपर का है वो क्या कर रहा है, मेरा चुंबकीय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो देखिए उंगली हो गई एक तो, और एक हो गया पूरा ये, और ये हो गया मेरा अंगूठा। तो ये धारा को इंडिकेट करता है, ये क्षेत्र को इंडिकेट करता है, और ये एरिया को इंडिकेट करता है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा उदासीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना होगा। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, उसका उपयोग आपको लिखना होगा। धातु और अधातु में अंतर है वो आपको बताना होगा। स्वपरागण और परागण में क्या अंतर है, भाई सारे प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाना होगा। प्रभाविता का नियम है वो बताना होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लघुपतन क्या होता है, विद्युत जनित्र का नामांकन चित्र बताओ, इसका सिद्धांत बताओ। दोस्तों ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जैव निम्नीकरण क्या हो गया, ओम का नियम आपको समझाना है। ओम का नियम तो सभी जानते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये समीकरण आपको दिया गया है। मानव पाचन तंत्र का या चित्र बनाते हुए आपको समझाना होगा। यहाँ पे मानव के उदर व शुक्रांत्र में पाचन क्रिया कैसे होती है वो बताना होगा। पाचन में लार की क्या भूमिका है और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है भाई। मानव हृदय का चित्र बनाना है। ठीक है, मानव में दोहरा परिसंचरण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, जिसको अपन RBC बोलते हैं ना उसका। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर, हम जो श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो जाती है वो पूरे शरीर में फ्लो करता है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाना है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताना है, मधुमेह क्या होता है रोग, इसके बारे में बताना है। तो इनमें से कोई भी कर सकते हैं, देखिए अथवा में दिए गए हैं आपको ये। मानसिक मस्तिष्क का चित्र बनाना है आपको, मानव मस्तिष्क का, सॉरी, मानव में आपातकालीन हार्मोनों का नाम लिखना है। ठीक है, घेंगा रोग से बचाव के कारण आपको लिखने हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, अवतल दर्पण के उपयोग बताना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आपको याद कर लेने मेरे भाई। लेंस का सूत्र बताना है, उत्तल लेंस फोकस दूरी जो होती है वो याद कर लेना है। स्नेल का नियम, निषेचन का नियम, मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र हो गया। जनन स्वास्थ्य प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे देखिए वक्राणु का नामांकन चित्र,
मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और अपोहन क्या है। ये सारे दोस्तों मैंने पूरा पेपर बता दिया है। बाकी मैं इसकी फ़ोटोज़ है वो सेंड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। बाकी आपको पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर कर देना, पूरा समझ में आ चुका होगा। और भी पेपर है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।